Hello बच्चों, let's read the question. A block of mass m is held against a rough vertical wall by pressing it with a finger. If the coefficient of friction between the block and the wall is mu and the acceleration due to gravity is small g, what is the minimum force required to be applied by the finger to hold the block against the wall? सो बच्चों इस क्वेश्चन का आर्टिकल हम रेफर कर सकते हैं 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 99 पर। तो क्वेश्चन को सिंपली समझने के लिए डायग्राम प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले गिवन है हमें एक ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल एम। अब हमें कंसीडर करनी है एक रफ, दिस इज अ रफ मीन्स इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, एज वेल एज ये वर्टिकल वॉल है और इसमें हम लोगों ने एक ब्लॉक को, ये है ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल एम, इसको फिंगर से प्रेस किया हुआ है, इस तरह से इसको फिंगर से प्रेस किया हुआ है। अब यहाँ पर ब्लॉक का सरफेस और वॉल के सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल गिवन है स्मॉल जी। तो हमें बताना है कि हम यहाँ पर कितना फोर्स मिनिमम अप्लाई करें। सो मान लेते हैं दिस फोर्स इज एफ। सो हमें फाइंड करनी है बेसिकली एफ की मिनिमम वैल्यू सच दैट इस ब्लॉक को हम वॉल के अगेंस्ट यहाँ पर होल्ड करके रखें। तो हमारा बेसिक पर्पस है इस ब्लॉक को इस तरह से होल्ड करके रखना सो दैट इट डज नॉट फॉल और इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द वर्टिकल डाउनवर्ड फॉल। तो अब हम इसमें ले लेंगे वेट। इस ब्लॉक का वेट होगा एम जी विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो रफ वर्टिकल वॉल है ये इस पर एक्सर्ट करेगी इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू दिस फोर्स। अब हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये ब्लॉक के डाउनवर्ड स्लाइड होने के चांसेस रहेंगे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी रहेगी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो अब हम लिख सकते हैं कि ब्लॉक को अगर हमें फॉल होने से बचाना है सो द कंडीशन इज ब्लॉक विल नॉट फॉल, ब्लॉक नहीं गिरेगा अगर ये जो फॉलोइंग कंडीशन दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाए बच्चों, इसके वेट के, मिनिमम इसके इक्वल हो जाए वो। सो अब हम यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास में दैट इज इक्वल्स टू दिस फोर्स। ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हम लिख लेंगे F इक्वल्स टू म्यू एन। सो अब ये इक्वेशन हो जाएगा म्यू एन इक्वल्स टू एम जी। अब n मिनिमम किसके इक्वल होना चाहिए, F के, तो n को हम रिप्लेस कर देंगे F से। सो दिस म्यू F इक्वल्स टू एम जी। तो हमें F का आंसर मिल जाएगा mg divided by mu. So we can check in the options that the correct answer should be option number 3. Thank you.